Our top focus, ladies and gentlemen, on Uttarkashi this evening, where over 130 hours and efforts are still on to rescue 40 workers who are trapped inside a tunnel. There is bad news this evening. The drilling work has had to be halted because more debris has fallen into the tunnel. Till about 2 hours ago, the news was good. The American auger machine that was airlifted from Delhi had dug 25 meters through this rubble and was slowly inching closer to these 40 men. The total blockage to be cleared is about 60 meters. Operations hit a roadblock when attempts were underway to insert a fifth tube into this tunnel. This is when debris started falling and workers engaged in the rescue work had to rush out of the tunnel. इसको मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि काम इसलिए रोका जाता है बीच बीच में क्योंकि मैंने सुबह भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब काम होता है मशीन चलते हैं ना तो अंदर वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन होने से जो सतह की इक्विलिब्रियम खराब हो जाती है और इससे हमेशा खतरा बना रहता है कि और मलबा ना नीचे आ जाए। तो हमने अब डिसाइड किया कि बीच बीच में पहले हम निरंतर चले जा रहे थे लेकिन उससे सारा इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है, तो अब हम आप देखिएगा कुछ समय के लिए बीच में रुकेंगे फिर काम स्टार्ट करेंगे। मुझे तो बाहर वालों को मनोबल भी बढ़ा के रखना पड़ता है कि बात आप करते रहिए कार्य, इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, ना कि उनका मनोबल हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें ताकत मिलती है कि हम उनको सही ढंग से बाहर। अभी प्रशासन की तरफ से डॉक्टर आ गए हैं, साइकोलॉजिकली उनसे जो बात वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि क्या हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो सारे ठीक है, ना कि फिजिकल बल्कि मेंटल। Let me go straight across to my colleague Barkha, who is joining us from Ground Zero in Uttarkashi. Barkha, I believe that work has had to be stalled. It was stalled some 2 hours ago and is yet to resume. आप हमें बता सकती हैं कि इस समय हो क्या रहा है और काम क्यों रुका हुआ है और कब शुरू होगा? बिल्कुल श्रेया, काफी घंटों का वक्त बीत चुका है। देखिए, सुबह की मैं बात आपको बताती हूँ, ब्रीफ यहाँ पर किया गया था, ये बताया गया था कि करीब करीब 24 मीटर पाइप जो है वो अंदर दाखिल हो गया है। इसके बाद शाम का वक्त जब होता है, फिर से ब्रीफिंग होती है, तो ये कहा जाता है कि 22 मीटर पाइप जो है वो अंदर यहाँ पर डाला गया है, वो पुश किया जा चुका है अंदर। और ये हमको आवाज अंदर से सुनाई जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि आवाज जो आप सुन पा रहे हैं उस मशीन की है, लेकिन पिछले कई घंटों से मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। खबरें यहां पर ये निकलकर सामने आई कि जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं श्रेया, वो ग्राउंड से थोड़ा सा नीचे का एरिया है। जो मशीन वहां पर काम कर रही है, जो प्लेटफॉर्म है, वो अभी फिलहाल मशीन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा और इसी वजह से काम रोकना पड़ा है। कुछ इश्यूज, टेक्निकल ग्लिचेस, और वो भी बहुत बड़े टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, और वो हम इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि ये बात यहां पर बताई गई कि इंदौर से एक और ऑगर मशीन जो है वो मंगाई गई है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि अभी 5:30 बजे, अब से करीब आधे घंटे पहले उसको वहां पर पहुंचना है। उस पे डिटेल्स जो है उनका हम इंतजार कर रहे हैं कि वो मशीन अब तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। कल वो यहां पर सुबह उसकी असेंबलिंग की जाएगी और उसके बाद वहां पर काम शुरू होगा। हमने ये सवाल पूछा है यहाँ पर कि आपने जब शुरुआत में इस काम को शुरू किया था तो ये अमेरिकन ऑगर मशीन इसलिए श्रेया मंगाई गई थी क्योंकि पहला अटेम्प्ट जो है वो फेल रहा था। पीछे की तस्वीरें भी बिलाल इस बीच में लगातार हमारे व्यूअर्स को दिखा देंगे। ये अटेम्प्ट जब पहला फेल रहा तो अमेरिकन ऑगर मशीन आती है, कल उसको इंस्टॉल किया जाता है, 24 घंटे से ज्यादा काम करती है। जब ये कहा जा रहा था कि 1 घंटे में 5 मीटर वो पूरा का पूरा मलबा बाहर निकालेगी, ये भी नहीं होता। 24 घंटों में 24 मीटर ही वो वहां पर वो जो पूरी की पूरी ड्रिलिंग है वो कर पाती है। इसको लेकर जवाब ये दिए जा रहे हैं कि देखिए, वहां मौजूद जो मशीन काम कर रही है, ये ऑगर मशीन जब वो काम करती है तो वहां पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जिससे इक्विलिब्रियम पर असर पड़ रहा है। उसको भी ध्यान में रखते हुए हम धीरे धीरे, स्लोली और ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत ज्यादा इसलिए अभी उठ रहे हैं क्योंकि ये काम बहुत घंटों से बंद है। वो लोग जो ये उम्मीद बांधे बैठे हैं कि ये 40 मजदूर जल्द से जल्द बाहर होंगे, उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये प्लान बी जो है वो सक्सेसफुल होगा। बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे थे अधिकारी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो इंदौर से ऑगर मशीन मंगाई गई है, हमने ये भी पूछा था कि क्या वो अमेरिकन ऑगर मशीन ही होगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो सेम मशीन है। क्या डिफरेंस रहता है, ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि वो कैसे काम कर पाती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा मलबा वहां पर है उसको ड्रिल कर पाना अभी इस मशीन के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो गया कि उसको रोकना पड़ा। वो काम अभी फिलहाल रुक चुका है। तमाम तरह की जो टेक्निकलिटीज हैं वो गिनाई जरूर जा रही हैं, लेकिन जब हमने ये सवाल किया था कि
अभी वक्त जब बीत चुका है और सिर्फ 24 मीटर ही यहाँ पर खुदाई हो चुकी है, तो आगे का रास्ता आप कैसे तय करने वाले हैं? 6 दिन तो वैसे ही बीत चुके हैं, कल 7वां दिन यहाँ पर हो जाएगा। और इस बीच में क्या वो लेबर जो अंदर फंसे हुए हैं वाकई में वो सरवाइव कर पाएंगे? 40 की संख्या है, छोटी मोटी संख्या नहीं है यहाँ पर। 40 लोगों की जिंदगी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। लेकिन और इसी के साथ में सर्वे टीम्स यहाँ पर बुलाई गई थी। सर्वे टीम्स बुलाकर जियो फिजिकल सर्वे टीम्स जो ये देख रहे हैं कि अंदर किस तरह से सामान फंसा हुआ है। हमने ये सवाल किया कि क्या ये काम पहले नहीं किया जा सकता था? आपको ये काम पहले करना चाहिए था। जब आपने ये ड्रिलिंग का प्रोसेस पूरा शुरू किया, आपको उससे पहले ये काम करना चाहिए था, ताकि आपको ये पता चलता कि पीछे जो पूरे सामान फंसे हुए वाकई में किस जगह पर हैं। क्योंकि जो मशीनरी थी श्रेया, वो ऊपर से जब मलबा गिरा है तो वहां पर पूरी तरह से गिर चुकी है जमीन पर। वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। तो आप ऐसे वाकई में अंधेरे में तीर यहाँ पर चला रहे हैं, और वो भी 40 लोगों की जान को दांव पर लगाकर। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है, और सवालों के जवाब उस तरह से यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो बरखा आपसे दो सवाल हैं इस समय। सबसे पहले, just to tell our viewers, and we'll start reflecting that on our screens as well. Barkha is telling us that for the last many hours, these rescue operations have been halted. First things first, that is what Barkha is telling us. She's saying it's not just because debris has fallen, it's also because there is a technical fault in the American auger machine, which is why a new machine has now been called in from Madhya Pradesh, and this machine will be assembled tomorrow morning, and that is when rescue work will begin. बरखा, तो मैं आपसे क्लैरिटी दो चीजों पे चाहती हूँ। सबसे पहले आप कह रही हैं सिर्फ डेब्री गिरने की वजह से काम रुका हुआ नहीं है, काम इसलिए भी रुका हुआ है क्योंकि मशीन में किसी तरह की टेक्निकल फॉल्ट आ गई है। एक तो ये अगर आप हमारे लिए कंफर्म कर सके, और दूसरा सवाल ये है कि अब काम जो है, जो रेस्क्यू का काम है, ये कब तक शुरू होने की उम्मीद है? बरखा, श्रेया, जो मलबा यहाँ पर गिर रहा था वो पहले परेशानी का सबब जरूर रेस्क्यू टीम्स के लिए बना था, और इसी वजह से आगे अलग अलग ऑपरेशंस की ओर रुख किया गया। अभी जो अमेरिकन ऑगर मशीन जो है जिसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बताया गया कि वो जिस पैनल पर उसको सेट किया गया, जहां से वो आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, ड्रिलिंग कर रही है, क्योंकि जमीन के कुछ मीटर्स नीचे ये पूरा का पूरा मलबा धंसा है जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं, तो वो पूरा प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वो प्लेटफॉर्म तक टूट गया था, ये तक खबर जो है सूत्रों के हवाले से यहाँ पर आई थी श्रेया, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। इसी वजह से ये नई मशीन मंगाई गई है ताकि अब आगे के काम को बढ़ाया जा सके। और दूसरा सवाल जो आपका है कि ये काम कब तक अब रिज्यूम हो पाएगा, कहा यही जा रहा है कि काम कल सुबह से शुरू हो सकता है। अभी फिलहाल किसी तरह का काम जो हमारी जानकारी तक अभी है, अभी तक किसी तरह का कोई काम जो है वो दोबारा शुरू नहीं किया गया है। बाकायदा दोपहर में ये तक तस्वीरें हमने देखी थी, आपको बिलाल मेरे सहयोगी दिखा पाएंगे अगर, तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं एनडीआरएफ टीम की जो जमावड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा था एसपी की ओर से कि बाकायदा यहाँ पर मॉक ड्रिल्स की जाएंगी कि जब मजदूरों को बाहर लाया जाता है तो कैसे उनको मदद मुहैया करानी, कैसे उनको एम्बुलेंस मिले जाकर, अगर किसी को जरूरत है अस्पताल पहुंचाना है, किसी की स्थिति अगर ज्यादा नाजुक है तो कैसे काम होना है। मॉक ड्रिल उसको लेकर की जानी थी, ये सारी तैयारियां की जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं होता है। ना तो मॉक ड्रिल की कोई स्थिति जो अंदर थी, देखिए वो जरूर वहां पर हुई होगी, लेकिन जो काम जिस तेजी से होना था, जिस गति से होना था, और जो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज काफी और मीटर अंदर तक ड्रिलिंग जो है वो पूरी हो जाएगी, ये सब हुआ ही नहीं। ये अपने आप में बहुत निराशाजनक बात इसीलिए है क्योंकि वक्त धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और अगर इसी तेजी से ये काम रुकेगा, ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, तो 40 लोगों की सीधा सीधा जान दांव पर है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो रुका हुआ है तो किसी को कोई फर्क ना पड़े। लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। परेशान होकर जो यहाँ पर रिलेटिव हैं वो यहाँ पहुंच रहे थे, हमने उनसे बात भी की थी। उनका ये कहना था कि हमने बातचीत जब की है तो जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हम लोग जरूर बाहर निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से काम यहाँ पर किया जा रहा है वो सवालों के घेरे में जरूर खड़ा हो रहा है। अब ये देखना होगा कि जब अब इंदौर से लाई हुई ऑगर मशीन यहाँ पर पहुंचती है, 5:30 बजे का टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया था वो पहुंचेगी, उसके बाद काम यहाँ पर कैसे दोबारा से शुरू होता है। क्योंकि टेक्निकलिटीज का हवाला देते हुए कि अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रही हैं, इसलिए हम तेजी से काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि आपने वक्त कुछ और बताया था, काम किसी और स्पीड से चल रहा है। सिर्फ इसी वजह से सवाल और ज्यादा उठ रहे हैं।
चलिए बरखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Barkha there, reporting live from Uttarkashi, getting an update for us on what exactly is happening on the ground in Uttarkashi. She's telling us for the last several hours, the process of drilling the tunnel has had to be stalled because of technical issues and the fact that debris has fallen into the tunnel. Now a new drilling machine, an auger machine, is being called in from Indore. It will come in only by tomorrow morning, and at 5:30 tomorrow morning, the process of assembling the machine starts, and that is when rescue operations begin. The only silver lining this evening, ladies and gentlemen, is that the 40 men inside the tunnel are safe.